नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा जिसका एग्जाम आप जानते कि दिसंबर 2023 में होने वाला, उसकी परीक्षा को मैं ध्यान में रखती हूँ आपको लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग इन प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और अपने स्कोर को पहचानिए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए कितनी हुई और आप 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्लस भी स्कोर कर लेते तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही और आप आने वाले समय में जब भी यूपी पुलिस की परीक्षा होगी आप उसमें अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इनमें से कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है अवधि। कौन सा? अवधि बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य यानी गलत वाक्य हो जाएगा। इनमें 3 है वो शुद्ध है जबकि चौथा है वो अशुद्ध है, तो आपको अशुद्धि छांटना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा इतनी रात गई आप कहाँ गए थे। तो यहाँ होना चाहिए इतनी रात आप कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथासाध्य शब्द में समास है। तो यथासाध्य में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं इसमें कौन सा समास है। तो इसमें समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संभ्रम का विलोम है। तो संभ्रम का विलोम कौन सा है? तो इसका विलोम शब्द है संयम। कौन सा है? संयम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें वाक्य है मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण संबद्ध भाषा रूप ही डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण संबद्ध भाषा का रूप ही मानक भाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक कृष्णकाय व्यक्ति को देखा। कृष्ण शब्द का उचित विलोम है। तो कृष्ण शब्द का उचित विलोम कौन सा है? तो इसका उचित विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट। कौन सा? हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित कौन सा है। तो आपको बताना कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा है? तो इसमें जो अच्छा शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कौन से विकल्प में शिथिल के पर्यायवाची दिएगा ये आपको बताना है। तो किस में शिथिल के पर्यायवाची? तो ये हैं सुस्त, ढीला, धीमा। ऑप्शन नंबर सी ये शिथिल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। तो कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है ये आपको बताना है। तो निंदा, परनिंदा ये विलोमार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते कि निंदा का स्तुति होता है। अब तुम जाओ वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य कि अब तुम जाओ। तो ये वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य। कैसा है? आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में सही वर्तनी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में सही वर्तनी बताना है कि कौन सी वर्तनी सही है। तो अस्त्यामा में कौन कैसा लिखा जाता है? अस्त्यात्मा। तो ये लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है। तो किस प्रकार का उपसर्ग लगा है हेडमास्टर में। तो हेडमास्टर में उपसर्ग लगा है अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या है मुहावरे का सही अर्थ? हथियार डाल देना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। कौन सा? हार मान लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो कौन सा समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है ये आपको छांटना है। तो इसमें पृथक पृथक ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक समान लिखे हैं इसलिए भिन्नार्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिनु पद चले सुन बिनु काना कर बिन करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार है विभावना अलंकार। कौन सा है? विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अब लो नसानी अब न नसीहो में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है क्वेश्चन नंबर 18 में ये आपको बताना है। तो कौन सा रस है? अब लो न नसानी अब न नसीहो। तो इसमें रस है शांत रस। कौन सा है? शांत रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से तात्पर्य है। तो इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से तात्पर्य। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं। तो अंशु और मयूख पर्यायवाची किसके हैं ये आपको बताना है। तो ये पर्यायवाची हैं किरण के। किसके? किरण के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। तो इसमें संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? तो इसमें प्रयुक्त है सप्तामिति बोधक। कौन सा? सप्तामिति बोधक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो कौन सा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण? तो ये है वह कोलकाता जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल। कौन सा है? अनल पवन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो कौन सी हैं पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां? तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप जानते कि दोहे का उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन हो तुम बसंत के दूत इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें तुम कौन सा शब्द ये आपको बताना है। तो ये तुम है। तो ये है मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। कैसा है? मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है
ये आपको बताना है। तो किस में, तो ये है शिशु सो रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी चुनिए। तो किस में त्रुटि नहीं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो कोई त्रुटि नहीं। तो किसमें त्रुटि नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है त्रुटि। तो इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर में जन्म पाकर होना चाहिए थे। क्वेश्चन अगला आपके सामने, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो उच्चतर है ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना। तो आप जानते हैं कि बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, क्या है, दोहे प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। तो कौन सा छंद दोहा और रोला से मिलकर बनता है, तो ये बनता है कुंडलियाँ। कौन सा, कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। तो रंग में भंग आख्यानक गीत किसके द्वारा रचित है, तो ये गीत रचित है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासिरा शर्मा की कृति कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप जानते कि जो नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है कि कागज की नाव, तो इसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप जानते हैं कि इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था व्यास सम्मान। कौन सा, व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।